हमारे बीच में। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आज इतना अच्छा टॉपिक है। आज आज का टॉपिक, कल का टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग 10 मिनट 15 मिनट लेंगे, और थोड़ा समय भी ज्यादा हुआ तो भी देखेंगे। श्वेता माता जी है, जो भजन गा रहे हैं, और वो भजन का तात्पर्य भी वो समझाएंगे, है। ठीक है ना। तो वो कितना ब्यूटीफुल भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन है। वो बोल रहे थे कि हाँ प्रभु जी, मैं डेफिनेटली मैं लूंगी। तो देखिए, माता जी, हरे कृष्णा, आर यू रेडी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। यस, धन्यवाद माता जी। मैं आपको को होस्ट बना दूंगा माता जी। एक मिनट। जी प्रभु जी। आप ही भजन कर लेना, फिर बाद में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी अच्छा सा कर लेना। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ। यस माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज का भजन है आमारो बोलीते प्रभु। आमारो बोलीते प्रभु, আর কিছু না, তুমি আমারো মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। আমারও বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি আমারও মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। আমারও বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। बन्धुधरा सुत सुता तव दासीदास, सीतो সম্বন্ধে সবে আমারো প্রয়াস। বন্ধুধারা সুত সুতা তব দাসীদাস, सीतो সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস। ধন জন গ্রহদার তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া। ধন জন গ্রহদার তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া। তোমার কার্যের তরি বোধ, তোমার সংসারে ব্যয় করিব বহন। তোমার কার্যের তরি বোধ, তোমার সংসারে ব্যয় করিব বহন। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু না, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। আমারও বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। ভালো মন্দ নাহি জানি, সেবা মাত্র করি, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। ভালো মন্দ নাহি জানি, সেবা মাত্র করি, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী। তোমারে ছায়া মোহ इंद्रिय चालना, श्रवण दर्शन ध्यान भोजन वासना। তোমার ইচ্ছায় মোহ इंद्रिय चालना, श्रवण दर्शन ध्यान भोजन वासना। নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করিয়া, ভক্তি বিনোদ বলি
तव सुख सार। निज सुख लागी किछु नाही कोरियार। भक्ति विनोद बोले तव सुख सार। আমারও বলিতে প্রভু আর কিছু না। তুমি আমারও মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। আমারও বলিতে প্রভু আর কিছু নাই। তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Ibbol Mataji, very excellent Mataji, very excellent, heart touching. Yes Mataji, you can connect. धन्यवाद प्रभु जी। सब लोग चैट में भी बोल रहे हैं, हरी बोल हरी बोल। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। तो मैं थोड़ा सा ये समझाने का प्रयत्न करती हूँ। तो ये जो भजन है वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी हुई है। तो वो क्या बोल रहे हैं इसमें कि हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा हो। निश्चित रूप से आप ही पिता, सूरज, मित्र एवं मेरे भाई हैं। सूरज मतलब जो दोस्त, जिनका मतलब कोई दुश्मन ना हो, वैसे मित्र। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है वो प्रभु से बोल रहे हैं कि मेरा तो कोई भी नहीं है इस संसार में। जो भी है, जो भी संबंध में है मेरे, वो सब आप ही हैं। मेरे समस्त मित्र, पत्नी, पुत्र तथा पुत्रियां सभी आपके दास तथा दासियां हैं। इसी संबंध के अनुसार मेरा उनसे संबंध है। तो जो भी संबंध मेरा है, मित्र, पत्नी, पुत्री, पुत्रिया, जो भी है, ये सारे दास ही हैं। जैसे मैं आपका दास हूँ, उसी तरह से जो मेरे संबंधी लोग हैं वो भी सारे आपके दास ही हैं। और इसी संबंध के अनुसार ही मेरा उनसे संबंध है। क्योंकि मेरी संपत्ति, अनुचर, घरेलू साज सामान तथा पत्नी सब आपके हैं। मैं आपका दास होने के नाते मात्र उनका निर्वाह कर रहा हूँ। मेरा जो भी है, मेरा धन जो मैं मेरा जो धन जो मैं कमाया मैंने, जो अनुचर है, जो भी घरेलू साज सामान है, पत्नी है, ये सारे जो है वो आप ही के दास हैं, वो आप ही का है। ये सारे सब कुछ आप ही का है। और उसी नाते ही मैं उनका भी निर्वाह कर रहा हूँ। मैं इसलिए धनोपार्जन करूंगा कि वह आपकी सेवा में लगे। मैं व्यय इसलिए करूंगा कि आपकी गृहस्थी का निर्वाह हो सके। तो मैं अगर कुछ धन संपादन भी करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेवा में ही लगाना चाहता हूँ। मैं लगाऊंगा और मैं लगाना भी चाहता हूँ। और जो भी आपने मुझे ये गृहस्थी के रूप में जो भी दिया है, उसका भी निर्वाह मैं आप ही को समर्पित होके मैं करना चाहता हूँ। मुझे ज्ञात नहीं कि अच्छा क्या है तथा बुरा क्या है। मैं मात्र आपकी सेवा में वयस्क हूँ। वास्तव में मैं आपके घर का पहरेदार हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सेवा में ही लीन होना चाहता हूँ और लीन हूँ। और आपके ये जो आपने मुझे दिया है, उसका मैं पहरेदार ही हूँ। सिर्फ उसका ख्याल ही रखना मेरा कर्तव्य है। आपकी इच्छानुसार मैं अपनी इंद्रियों का को विभिन्न कार्यकलापों यथा सुनने, देखने, सूंघने तथा खाने में प्रयुक्त करता हूँ। इस प्रकार से मैंने अपने आप को आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लगाया है। जो भी मेरी इंद्रियां, जो भी मुझसे करवाती हैं, जो भी कार्यकलाप होता है मेरे इंद्रियों के थ्रू, सुनना, देखना, सूंघना, खाना, सभी मैं आप ही के उसमें, आप ही के सेवा में लगाना चाहता हूँ। जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरी जो ये भौतिक इच्छा या जो भी मेरे अंदर है, वो सब मैं आप ही के पीछे, आप ही के
सेवा में लगाना चाहता हूँ, आप ही का दास बनना चाहता हूँ। मैं अब अपने निजी सुख हेतु प्रयास नहीं करता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा सुख भगवान की प्रसन्नता में ही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है वो कह रहे हैं कि मैं प्रयास भी अपने निजी सुख के हेतु नहीं करता। आपके जो भी धाम है, जहाँ आप है वहां ही मैं आना चाहता हूँ, वहां ही प्रयास भी करना चाहता हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि जो मेरा सुख है वो भगवान आप ही के प्रसन्नता में ही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है वो यहाँ पे पूर्ण शरणागति जो बोलते हैं, जो भी उनका जो भी सब कुछ है वो पूर्ण उन्होंने भगवान जी को जो है वो सरेंडर किया है। उनका जीवन, उनके संबंध, उनका जो धन जो भी कमाए, वो उनका सर्वस्व जो भी है वो सब उन्होंने कृष्णा को अर्पण किया। और इस कीर्तन में वो उन्होंने बताया हुआ है। और ये भक्ति रस जो है, मतलब ये जो कीर्तन उनका है वो पूर्ण भक्ति रस में डूबा हुआ है। और ये भक्ति रस का जो स्वाद है, अपने कीर्तन के द्वारा हम जैसे पति जीवों के लिए भी वो स्वाद चखा रहे हैं। ये भक्ति रस के रिलेटेड मैं एक सुंदर सा एक संदर्भ कहें या कथा कहें या एक इंसिडेंट कहे, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो भी मुझे थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है कहीं से। तो ये जो है वो नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज के बारे में है। प्रहलाद महाराज भी हम सब जानते हैं, बहुत ही बड़े भक्त हैं नारायण भगवान के। तो जब नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को मार के मतलब गुस्से में ऐसे मारते हैं, उसके बाद भी नरसिंह भगवान जो है उनकी गर्जना जो है वो अभी भी गरजते जा रहे थे गुस्से से, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो सब वहां पे सब देवता, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी माता, वो सब वहां पे मौजूद थे उस टाइम। तो सब मतलब सब जो पूरी धरती है वो उनकी गर्जना से भय से कांप रही है। तो सब ये प्रयत्न कर रहे थे कि उनके गुस्से को कैसे शांत किया जाए। तो जो देवता हैं वो इंद्रदेव से, क्योंकि वो राजा हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि इंद्रदेव आप जाके भगवान जी को जो गुस्सा है वो शांत करने की कोशिश कीजिए। तो इंद्रदेव घबराते हैं, वो ब्रह्मा जी से कहते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो भी थोड़ा घबराते हैं कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो वो लक्ष्मी माता से रिक्वेस्ट करते हैं। तो लक्ष्मी माता भी जो है वो कहते हैं कि मैंने तो इनका उग्र रूप जो है वो आज तक कभी देखा नहीं है, तो मुझे भी डर लग रहा है। तो सब कोई उनकी फिर कौन है जो उनके गुस्से को शांत कर पाए, क्योंकि अभी भी वो शांत नहीं हुए हैं। तो सब लोग जो है वो प्रहलाद महाराज जी से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए आप ही के लिए जो भगवान है वो नरसिंह अवतार में अवतरित हुए हैं, तो आप जाके गुस्से को शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज जो है वो एक सेकंड के लिए भी बिना झिझके, बिना डरे, बिना घबराए जो है वो भगवान के चरण कमलों में दंडवत करते हैं। तो भगवान का गुस्सा वहां पे शांत हो जाता है, क्योंकि उनके प्रिय भक्त जो है वो उन्हें दंडवत कर रहे हैं, उनके पास गए, तो उनका गुस्सा अपने आप भक्तों के लिए शांत हो जाता है। तो फिर वो जो है नरसिंह भगवान जो है वो प्रहलाद महाराज के सिर पे ऐसे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि उठो। फिर प्रहलाद महाराज जो है वो रोने लगते हैं। तब नरसिंह भगवान उन्हें पूछते, क्यों रो रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे पिता को मारा इसीलिए तुम्हें दुख हुआ क्या? तो प्रहलाद महाराज बोलते, नहीं, मुझे उस बात का दुख नहीं है। वो जो उनको जो भी ये उनका जो भी ये सिचुएशन जो आया वो उनके अज्ञानता के कारण है, मुझे उस बात का दुख नहीं है। लेकिन उनके मौत जो मृत्यु हुई उसका कारण मैं बना ना, मतलब मुझे बचाने के लिए आप अवतरित हुए। और वो कारण एक बन गया ना कि क्योंकि पुत्र जो होते हैं वो अपने पिता को तर्पण देते हैं, अपने पिता का सम्मान बढ़ाते हैं। और उनकी मृत्यु का कारण कभी पुत्र नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे कहीं इस बात का मतलब वो मैं कारण बन गया, इस बात का मुझे दुख है। तो नरसिंह भगवान जो है वो कहते हैं कि अ, तुम तुम तो नहीं जानते कि तुम इतने बड़े भक्त हो। और तुम एक भक्त, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा भक्त
जिस परिवार में पैदा होता है, जन्म लेते हैं, वो उसकी 7 ऊपर की पीढ़ियाँ और 7 बाद वाली नीचे वाली पीढ़ी जो है, वो उनका उद्धार तो निश्चित ही है। इसलिए तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारे पिता का भी उद्धार होगा, तुम्हारे आने वाली भी पीढ़ियाँ जो है, उनका भी उद्धार ही होगा। तो अ, प्रहलाद महाराज जो है, वो बहुत मतलब उनका जो रोना है वो बंद हो जाता है। फिर नरसिंह भगवान जो है वो उनसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ वैकुंठ धाम को चलो, मैं तुम्हें वैकुंठ धाम ले जाता हूँ। तो प्रहलाद महाराज इतना अच्छा सा उत्तर देते हैं कि नहीं भगवान, मुझे वैकुंठ धाम नहीं आना। तो नरसिंह भगवान जो है वो कहते हैं कि क्यों, सब लोग तो वैकुंठ वैकुंठ धाम में आने के लिए तड़पते हैं, और सबको किसी मतलब कोई फॉर्चुनेटी होता है जो जिनको वैकुंठ धाम को आने को मिलता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मुझे वैकुंठ धाम आना है, लेकिन अभी नहीं भगवान, क्योंकि मुझे जो भक्ति का रस का जो स्वाद मुझे मिला है, वो स्वाद मैं हर किसी को देना चाहता हूँ, सभी को देना चाहता हूँ, और उनका भी उसी तरह से उद्धार हो। मैं भी यही चाहता हूँ। आपके जो ये भक्ति का रस का जो ये स्वाद है, वो चखाने के बिना मैं कैसे आ जाऊं? ये तो फिर सेल्फिशनेस हो गई ना भगवान। क्योंकि सन्यासी जो होते हैं, जो जंगल में जाके अकेले अकेले अपना मतलब ध्यान लगा के अपने आप को भगवान के चरण कमलों में को प्राप्त करने की जो कोशिश करते हैं, वो अपना मतलब अपना अकेले अकेले करते हैं। लेकिन यहाँ जो एक शुद्ध भक्त जो होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज है, वो अपना जो भक्ति का स्वाद जो उन्हें लगा है, जो इतनी जो रुचि आई है भक्ति में, उस स्वाद को जो है वो हर किसी को देना चाहते हैं, हर किसी को उसमें लाना चाहते हैं, हर किसी को वो स्वाद चखाना चाहते हैं। और वो स्वाद का जो वो कहते हैं ना, अभी हम कोई नया सा डिश जो आज तक हमने कभी कोई वो पर्टिकुलर डिश है जो आज तक हमने कभी चखा नहीं, और पहली बार चखते ही हमें अगर बहुत टेस्टी लग जाता है तो हम उसकी रेसिपी पूछते हैं, वो ये कैसे बनाई, फिर वो हमें जिंदगी भर याद भी रहती है। अगर कभी उस डिश के बारे में हमने फिर से कभी सुना तो उसका स्वाद भी हमें याद आ जाता है वो जीभ पे। उसी तरह से ये भक्ति रस का भी जो स्वाद है, वो भी मैं सबको देना चाहता हूँ। और ये स्वाद में बस सब लोग डूबते ही जाए, रस में डूबते ही जाए। मैं इस तरह से सबको जो है वो भक्ति में लाना चाहता हूँ। और जब मैं भक्ति में सबको ला लिए, उसके बाद मैं वैकुंठ धाम में आना चाहता हूँ भगवान। ऐसा बोलते हैं तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, नरसिंह भगवान, और तथास्तु बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है वो बहुत साल तक वो रहते हैं। इवन जो वामन अवतार होता है और बलि महाराज को जो पाताल लोग भेजते हैं, वामन भगवान, उस टाइम पे भी वो उनके दादा है, प्रहलाद महाराज जो है वो बलि महाराज के दादा हैं। तो उस टाइम पे भी वो वहां पे मौजूद होते हैं ये घटना को देखने के लिए कि बलि महाराज को पाताल लोग भेजते हैं। तो जो एक मतलब जिनके घर में एक बहुत सच्चा शुद्ध भक्त, अगर यही एक प्रूफ है कि बहुत बड़ा प्रूफ है कि अगर घर में एक सच्चा सा भक्त अगर है, तो वो उसका जो 7 पीढ़ी है, ऊपर का 7 पीढ़ी नीचे का, वो तो डेफिनेटली उद्धार होता ही है। प्लस उसके आसपास जो रहने वाले भी होते हैं, उसके परिवार वाले, उनका भी उद्धार तो होना ही होना है। इतना विश्वास हमें होना भी चाहिए। और यहाँ पे जो एक पॉइंट में ये टेक अवे में मेरे हिसाब से मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रहलाद महाराज जो है वो भक्ति का रस का जो स्वाद है वो सबको चखाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे किसी को बदलना है, या मुझे भी मेरे परिवार वालों को बदलना है, या किसी एक इंसान को बदलना है, उसको बदलना है, इसको बदलना है। लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य है कि जो भक्ति उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो भक्ति का रस उनको जो इतनी रुचि हुई है, वो ही रुचि वो दूसरों में बढ़ाए, यही उनका उद्देश्य हमेशा रहा है। जैसे हमारे श्रीला प्रभुपाद भी जो है, उनका भी उद्देश्य मतलब वो भी फॉरेन में गए, विदेश में गए, उनको वहां पे भी उन्होंने क्या ये सोचा था कि नहीं मुझे तो इस इंसान को बदलना है, मुझे तो उस इंसान को बदलना है। उनका उद्देश्य जो था वो एक ही था कि मुझे मेरे गुरु के आदेश का पालन करना है, और उनके गुरु का आदेश क्या था कि विदेश में जाके प्रचार करना। तो उनको किसी के बदलने के हेतु या किसी को
चेंज करना, किसी का नेचर चेंज करना, ये मुझे इस इंसान में ये मुझे नहीं पसंद तो मैं उसको वो चेंज करूँ, ऐसा नहीं हो। उनका जो ये बड़े बड़े भक्त होते हैं, उनका उद्देश्य जो है वो ये नहीं रहता है। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रहता है कि जैसे जो भक्ति मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भक्ति का जो ये स्वाद है, मुझे जो इतना अच्छा लग रहा है, वही भक्ति का स्वाद मैं उसको भी चखाऊं। तो ये एक उद्देश्य के साथ अगर हम आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही मतलब बदलाव जो है वो आ जाता है। लेकिन उसके पहले हमारे अंदर जो है वो भक्ति का रस आना चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कितना भक्ति में आ चुके हैं, ये हमें सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तों का संग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों के संग के कारण हमें पता चलता है हम खुद कितनी भक्ति में हैं। हम अगर भक्ति में आ गए तो आसपास का सराउंडिंग भी है वो अपने आप बदल जाता है। और हमारे अंदर भी इतने सारे चेंजेस आते हैं, वो हमें खुद पता चलता है या नहीं पता चलता, तो बाद की बात है। लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उनको डेफिनेटली पता चलता है कि अच्छा ये अभी भक्ति में आया है तो देखो कितने थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखता है या बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, ऐसे उनको भी पता चलता ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी जो हैं, उन्होंने भी हमारे आचार्य और शिक्षा गुरु से हमने सुना है क्लास में कि श्रील प्रभुपाद जो है उनके जो बुलेट्स वो है गुलाब जामुन वो थे। और गुलाब जामुन वो कृष्ण को भोग में चढ़ा के उसमें अपने उस भोग में अपना भी भक्ति का रस मिला के वो लोगों को खिलाते थे। तो इससे फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस तो डेफिनेटली जाग उठा ही लोगों में। और इस तरह से श्रील प्रभुपाद जो है वो अपने गुरु के उनका उद्देश्य यही था कि गुरु के आदेश का पालन करना। तो इस तरह से जब उद्देश्य भक्ति रिलेटेड हो जाए तो बाकी सब तो काम आसान हो जाता है और बाकी सब भगवान पे भी छोड़ देना चाहिए। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस कीर्तन में अपना सर्वस्व दे दिया है। जैसे भी जो भी है वो बस आप ही का है, आप ही के दास हैं, जो भी मेरा है वो सब आपका है, आप ही के सेवा में मुझे लगाना है। बस तो इससे मैं अपना जो बोलना है वो खत्म कर देती हूँ। और मेरे बोलने में कोई भी त्रुटि कोई भी चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बोल माता जी हरे कृष्णा माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर। कृष्णा माता जी हरि बोल। माता जी हरि हरि बोल बोल। माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरि बोल। बहुत सुंदर। हरी बोल बोल माता जी बहुत माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आपने बताया। किया। माता जी हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद सभी को। और हरि बोल सभी को। तो हरे कृष्णा माता जी बहुत हरे सुंदर। कृष्णा माता जी बहुत सुंदर। एकदम खो हरे गए थे कृष्णा उसमें। माता जी। हरे हरी बोल हरे माता जी। कृष्ण। वेरी 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 एक्सलेंट माता जी। सब लोग डूब गए थे, हम लोग भी आप जो बोल रहे थे लीला जी बहुत सुंदर माता प्रहलाद जी। महाराज से लेके तो अपना जो भी धन सब चीज जो आप जिस भाव में समझा रहे थे बहुत अच्छा लगा माता जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट माता जी। आप ऐसा ही हरे हमारा कृष्णा। साथ धन्यवाद। रहिए। आपके साथ में हम लोग भी भक्ति में बहुत सारी चीजें सीखना है। आपका साथ हमको और चाहिए। छोड़ के मत जाइए। सब लोग हम लोग एक परिवार वाले हैं सब लोग को। हाँ, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद कितने लोग सभी चैट को में देखो धन्यवाद। माता जी आपको बोल रहे हैं हरी बोल बहुत सुंदर बोल के। बहुत बहुत अच्छा सुंदर लगा। बहुत बढ़िया। हरि बोल। और एक माता जी, ये जितने भी वैष्णवों के भजन हैं आप लोग सब लोग, अरुणा माता जी है, कृष्ण अतुल कृष्णदास प्रभु जी है, काफी लोग, मनीषा त्यागी माता जी है, सब लोग वैष्णव भजनों को सीखो, उसको पढ़ो। वरना अगर हम नहीं सीखेंगे, अगर हम लोग नहीं गाएंगे, हाँ, अगर हम लोग उसके बारे में ये वेद नहीं मालूम, भागवतम में वो नहीं मालूम, शास्त्र नहीं मालूम, सब नहीं मालूम ना, वैष्णव भजन में पूरे भक्ति का सार है। ये समझो, भगवत गीता के ऊपर भागवतम है, भागवतम के ऊपर चैतन्य चरितम है, चैतन्य चरितम के ऊपर क्या है, वैष्णव भजन है। क्योंकि ये सब का गुड़ वहां पे डाला गया है। तो इसलिए ये सार वो है। आप लोग सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ वैष्णव भजनों का अच्छा सा आप देखो ऑनलाइन में भी मिलता है। और वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, भजनों को और डेप्थ में फील कीजिए जब वो भाव में गा रहे हैं। माता जी क्या बोल रहे थे, मेरा कुछ भी नहीं है भगवान, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब तेरा ही है। हम बोलते तो हैं
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बोलते हैं, लेकिन भजन आरती करते प्रभु जी, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन क्या कर रहे, कुछ भी अर्पण नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो अर्पण सिर्फ हमारे को, हम आज क्या बोले, हम लोग कृष्णा बुक में भी पढ़े, मन और क्या पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से चिंतन 24 आवर्स भगवान में रहना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, और अभी समय भी बढ़ गया है। थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्णा। किसी को माता जी से कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, माता जी उसका आंसर देंगे, जो भजन गाए हैं एक बार और अच्छा सा एक बार वीडियो में आइए माता जी देख। वीडियो में कहते आइए माता जी, आपका दर्शन करना चाह रहे हैं। कविता घोष माता जी भी आपके जैसे ही, वो भी बाहर रहते हैं, आप भी बाहर ही है, जी पता प्रभु नहीं। ठीक है जी। माता जी, उनके कुछ रेस्टोरेंट भी रहते हैं ना, तो परिवार सबको भी देखना है, पता नहीं वो फिर कभी आएंगे, डेफिनेटली दर्शन देंगे। हरे कृष्णा। मैं कभी कोशिश करती हूँ प्रभु जी। हरी हरी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ये आज मीटिंग हरे एंड, कृष्णा माता जी। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सब प्रभु लोग जी, हरे प्रार्थना कृष्णा। कीजिए, यस माता जी दंडवत के प्रणाम। लिए। हरे दंडवत। कृष्णा, सभी को धन्यवाद।